क्राइम बढ़ रहा है, उसके लिए हमने सख्त से सख्त कानून लेके आए हैं, क्या? एक तो मतलब लोकसभा चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वासित किया था, महिलाओं को आश्वासित किया था कि हमारी सरकार अगर आ जाती है तो 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाएंगे। और अभी तक मतलब 1 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी है और अभी 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी है और 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का हमारा लक्ष्य है। और महिलाओं को संगठन करने की बहुत बड़ी जरूरी है। महिला अगर एक्टिव बनेगी, महिला अगर मजबूत बनेगी तो देश मजबूत बनेगा। इसलिए महिलाओं के तरफ विशेष ध्यान देने की भूमिका सरकार की है। इसीलिए दूसरी सरकार को नहीं जम पाया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और महिलाओं का जो आरक्षण बिल था वो कई सालों से संसद में प्रलंबित था, तो उस कानून को बनाकर देश के करोड़ों महिलाओं को रिजर्वेशन का फायदा दे दिया है। और अभी लोकसभा में कम से कम 181 सीटें रिजर्व होने वाली है। तो महिलाओं को संगठन करने की भूमिका उनकी है ही है। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल जलगांव आए थे और वहां लाखों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। तब उन्होंने महिलाओं को आश्वासित किया है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अल्पवयीन लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, ये मानवता को बहुत बड़ा कलंक है। मानवता के खिलाफ ये साजिश हो रही है और ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। बदलापुर घटना हो या कलकत्ता की घटना हो या और भी कई घटनाएं हो रही है और दुष्ट प्रवृत्ति से लोग पछाड़ चुके हैं और बच्चों की तरफ भी मतलब सेक्सुअल मतलब हरेसमेंट हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कड़ा कानून बनाने का आश्वासन भी दे दिया है। उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर देने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को जो एफआईआर है उसकी सिस्टम अभी सरकार ने लाई है और महिलाएं घर में बैठकर मतलब एफआईआर दाखिल कर सकती है। तो उसी तरह मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में महिलाओं को मजबूत करने का वादा किया है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को एक बहुत बड़ा पाप है, ये भी भूमिका उन्होंने रखी है। और कल का उनका बयान बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। सर, चिराग पासवान ने कहा है कि जो कास्ट सेंसस, मुझे लगता है कि जिस तरह चिराग पासवान जी ने अपनी भूमिका रखी उसी तरह मैंने भी बहुत बार संसद में भी इस मुद्दे को उठाया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सेंसस होता ही है, लेकिन ओबीसी और जनरल कैटेगरी का भी सेंसस अगर हो जाता है तो हर जाति का परसेंटेज कितना है उसकी जानकारी सरकार के पास आ जाएगी और वो जाति के लिए क्या मदद करनी है, वो जाति से कितने लोग मतलब रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, वो जाति में से कितने लोगों को नौकरियां मिल रही है, इकोनॉमी लोग कितने डेवलप हो रहे हैं, ये पूरी जानकारी निकालने के लिए उसका बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मेरी पार्टी की तरफ से भी मांग है कि भाई 21 में होने वाला सेंसस बहुत थोड़ा लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी सेंसस करने का आदेश सरकार ने निकालना चाहिए। और जातिवार जो जनगणना है वो अगर हो जाती है तो मुझे लगता है कि भाई उसका आगे सरकार चलाने में, उनको मदद करने में उसका फायदा ही होगा। सर, जो विधान सीट को लेके, बंटवारे को लेके भी महायुति में बातचीत चल रही है, आप भी महायुति में, आपकी तरफ से क्या बात रखी गई है? हाँ, तो मतलब मेरी पार्टी ने तय किया है कि वह अपन बहुत ज्यादा सीटें मांग कर महायुति को डिफिकल्टी में नहीं लाना चाहिए। अपनी पार्टी की ताकत जितनी उतनी सीटें मांगनी चाहिए। तो रिपब्लिकन पार्टी को एक 10-12 सीटें मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। बहुत ही जल्द एक पत्र माननीय एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, अजितदादा पवार जी है, चंद्रशेखर बावनकुळे जी है, उनको बदेगी और रिपब्लिकन पार्टी का विचार भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में करना ही चाहिए।
और रिपब्लिकन पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। और बहुत दिनों से महाराष्ट्र असेंबली में मतलब आरपीआई का कोई नहीं नजर आ रहा है। एक बार पप्पू कलानी जी आरपीआई के मेंबर के नाते वो विधान सभा में चुनकर आई थी। तो इसी तरह मुझे लगता है कि सभी लोगों को न्याय देने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह चुनाव का सवाल है तो आरपीआई को अगर दलित का वोट अगर अपनी तरफ ट्रांसफर करना है, जिस तरह लोकसभा में अपना नुकसान हुआ है वैसा नुकसान विधानसभा में ना हो, उसके लिए दलित वोटर्स को अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमने बहुत बार मांग किया है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मागास वर्गीय महामंडल जो है ओबीसी का महामंडल है, वैसे महामंडल से लिया हुआ जो लोन है वो माफ करना चाहिए। उसके साथ साथ हमने ये भी सूचना की है कि जो बदलापुर में जो भी आंदोलन हुआ तो लोगों की भावना उसमें तीव्र थी और इसीलिए लोग एकदम रास्ते में उतर आए। उन्होंने वो स्कूल की तो तोड़फाड़ भी की है और उसके बाद उन्होंने मतलब रेलवे ट्रैक पर जाकर वहां धरना भी दे दिया था। तो पूरी 4-5 घंटा तक रेल भी मतलब पूरी बंद थी। तो मुझे लगता है कि लोगों की भावना थी और उन्होंने मतलब जो आंदोलन किया था तो केसेस निकालनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और रिपब्लिकन पार्टी को अगर 10-12 सीटें मिलती है तो उसमें जो 6-7-8 सीटें चुनकर आएगी और रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र में भी एक रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में लोगों के सामने आ जाएगी। तो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें बीजेपी, शिवसेना और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरपीआई और हमारे मित्र दल जो है सबने मिलकर महायुति बनाई है। तो महायुति का धर्म हर महीने ने पालना चाहिए और मुझे लगता है कि विधानसभा में हमें 180 से ज्यादा सीटें चुनकर आएगी और सरकार मतलब बीजेपी की बनेगी, ऐसा हमें पूरा बीजेपी और हमारी महायुति की बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर संभाजी नगर में शिवसेना और जो बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, आदित्य ठाकरे वहां पे थे, उसको लेके काफी हंगामा हुआ, क्या करें? मुझे लगता है कि आंदोलन हर एक को करने का अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन हर विषय पर आंदोलन करना ये भी ठीक नहीं है। तो आंदोलन करो, हमने भी आंदोलन करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आंदोलन होना ही चाहिए, आंदोलन करना है हर एक आदमी का फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन उसी तरह मतलब काम करने की मतलब आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी हम सब लोगों ने निभाने का तय किया है उसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।